आज हम ग्रामीण बस्तियों की पहले समस्याओं पर बात करेंगे कि ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या समस्याएं होती हैं जिनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। देखिए, ग्रामीण बस्तियों की संख्या है विकासशील देशों में बहुत अधिक होती है, जबकि विकसित देशों में है इनकी संख्या है वो आपकी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर अनियोजित होती है, आधारभूत ढांचा का विकास है आपका नहीं हो पाता है। तो इसमें कौन कौन सी समस्या हैं उनको हम मैं एक पॉइंट के रूप में है बांधने की कोशिश आपका करता हूं। सबसे पहले है आवागमन के साधनों का अभाव। आवागमन के साधनों का अभाव। आप देखेंगे आवागमन के साधन ग्रामीण क्षेत्रों में है, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे आपके सार्वजनिक हो, उनकी संख्या है वो कम पाई जाती है। साथ ही साथ है उनकी घनत्व है डेंसिटी है वो भी कम पाया जाता है, अर्थात कि ये पूर्ण रूप से है आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। दूसरा है समस्या स्वच्छ पेयजल की। स्वच्छ पेयजल, वैसे जल की एक वैश्विक समस्या है, लेकिन खासकर ग्रामीण वस्तुओं में है आपका जल है वो पर्याप्त मात्रा में है। शुद्ध आपका जल तो मिलता है, लेकिन साथ ही साथ है स्वच्छ जल की आपूर्ति है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि सारा ही आपका अनप्लान्ड है, अनियोजित है होता है। साथ ही साथ है कोई टेस्टिंग की सुविधा भी यहाँ पर है वो नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। आप देख रहे होंगे कि आपकी उच्च श्रेणी की है, अच्छी श्रेणी की है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं होती हैं। जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, कहीं जगह पर तो वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं होता है, अर्थात जहाँ एएनएम है वो वहाँ आपकी होती हैं, अर्थात चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है। यदि किसी को गंभीर बीमारी होती है तो उसके लिए भी आपको शहर में है वो जाना होता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत की आपूर्ति। विद्युत की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में है विद्युत की सप्लाई है वो अबाध रूप से है, अर्थात फ्रीक्वेंटली नहीं चलती है। आप देखेंगे आपका चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, ग्रामीण क्षेत्रों में है 6 घंटे बिजली है आपका, जबकि शहरी क्षेत्रों में है 24 घंटे आपका, अर्थात बिजली विद्युत की आपूर्ति है वो आपकी पर्याप्त नहीं होती। साथ ही साथ है यदि आपका कहीं बिजली खराब होने की घटना होती है तो आज भी है बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर 2 से 3 दिन, कहीं से 4 दिन है वो आपका विद्युत आपूर्ति में है वो लग जाता है। नेक्स्ट है रोजगार के साधनों का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में है कृषि के अलावा और कोई रोजगार का साधन है, अर्थात कोई उद्योग हैं वो आपके नहीं पाए जाते, और जब नहीं पाए जाते तो लोगों का प्रवास है वो कहाँ होता है आपका शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी का अभाव। आज भी भारत के बहुत से ग्रामीण क्षेत्र जहां पर है हमारा नेटवर्क है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अर्थात सरकारी सेवाओं तक की पहुंच लोगों तक नहीं हो पाई है। कारण क्या है कि वहां सूचना तकनीक का प्रभाव है आपका नहीं हो पाया। नेक्स्ट है सड़कों की स्थिति। ग्रामीण क्षेत्रों में है कच्ची सड़कें पाई जाती हैं, जो कि खासकर है वर्षा के दिनों में है, जब वर्षा होती है उन दिनों में है वो टूट जाती हैं, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों का है
आपका शहरों से है संपर्क है वो आपका कट जाता है। किस कारण से आपका? इसी नेक्स्ट है शौचालयों का अभाव, सीवरेज लाइन। वैसे भारत सरकार के द्वारा है जो स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें आपके शौचालय के लिए है बहुत सारी शौचालय बनाई गई, लेकिन उनकी सीवरेज की व्यवस्था है वो आपकी ठीक से नहीं है। अर्थात ये सारी समस्याएं, प्रदूषण की समस्या भी है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो आपकी खासकर है जल प्रदूषण संबंधी है, क्योंकि जल की कमी है और साथ ही साथ है घरों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो भी आपका है शुद्ध जल में मिलता है। ये सारी आपकी समस्या हैं। और आपकी एक समस्या कच्चे मकानों की समस्या। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में है कच्चे व घास फूस के मकान भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो कि बाढ़ के दिनों में है उनमें बहुत अधिक हानि है आपकी होती है। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ कोई तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा है उसके कोई संस्थान नहीं होते हैं। तकनीक व व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों का अभाव। नेक्स्ट है कूड़ा निस्तारण का अभाव। ये सारी समस्याएं आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में है पाई जाती हैं, जिनसे आप अच्छी तरह से है आपका वाकिफ है। अब आगे चलते हैं। अब आपका ग्रामीण बस्तियां हुई, अब नगरीय बस्तियां कि नगरीय बस्तियां हैं क्या हैं, कितना % पाई जाती हैं। हमने पहले ही परिभाषा में बताया। नगरीय बस्ती अर्बन सेटलमेंट। नगरीय बस्ती देखिए जहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, जहां पर कोई नगरीय इकाई है और साथ ही साथ है कि यहाँ पर है जो अधिकांश जनसंख्या है गैर प्राथमिक कार्यों में आपकी लगी हुई होती है, उसे नगरीय बस्ती कहते हैं। लेकिन नगरीय बस्ती हम उसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले यदि हम हमारी पहली जो प्रथम नगरीय बस्ती थी जहां पर जनसंख्या है वो 10 लाख ही थी, वो आपकी लंदन। आप ये देख पा रहे होंगे, ये आपका लंदन आपका जो विश्व की पहली 10 लाख की नगरीय बस्ती थी, जिसमें 1810 में है ये पहली नगरीय बस्ती। कौन सी बनी? लंदन आपकी। कब बनी आपकी? 1810 में। वर्तमान में हम बात करते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में है कितनी, जो हम बात करते हैं 1800 में है विश्व में 3% नगरीय जनसंख्या थी। 1850 में है 6%। 1900 में है वो 14% आपका, और उसके बाद 1950 में हम बात करते हैं तो आपका 30%, और 2000 अगर 5 की बात करते हैं तो 48%, और 2017 में है
54% कैसी है हमारी, नगरीय जनसंख्या है, अर्थात नगरों में है जनसंख्या पाई जाती है। आप विकासशील देश और विकसित देशों के संदर्भ में आपका अलग अलग है। फिर आता है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, कि नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण का आधार क्या है, उनको बात करते हैं। नगरीय बस्ती का वर्गीकरण का आधार, क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्बन सेटलमेंट। जैसे हमने पहले ही बताया कि भारत में 4 आधारों पर करते हैं, उसी के आधार पर कहीं जनसंख्या का आकार माना गया है, कहीं व्यावसायिक संरचना को है माना गया है, कहीं प्रशासन को है माना गया है, कहीं स्थिति को माना गया है। तो सबसे पहले है नगरों का आकार। नगरीय आकार या नगरीय जनसंख्या का आकार, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, जनसंख्या आकार। पॉपुलेशन साइज। जैसे हमने पहले बताया भारत के संदर्भ में, भारत में किसे नगरीय बस्ती कहा जाता है, जिसकी जनसंख्या है 5000 या उससे अधिक हो। जापान की बात करें, जापान में जिसकी जनसंख्या है जो 3000, आपका 30,000 है। हम बात करते हैं जो आपका फिनलैंड है, स्वीडन है, वहां पर उन्हें कहा गया है जहां की जनसंख्या 250 है। आपका आइसलैंड, में इस आधार को 300 माना गया है। जबकि अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका में है 2500 की, आपका यूएसए में है 25 से कोई आकार को है आपका माना गया है। साथ ही साथ नेक्स्ट आपका है व्यवसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। व्यवसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। व्यवसायिक संरचना कैसी है, जैसे भारत में है कि जहां पर 3/4 75% से अधिक लोग हैं, यदि गैर प्राथमिक कार्यों में लगे होते हैं तभी उसको नगरीय इकाई माना जाता है। लेकिन इटली, उसको जहां पर 50% से अधिक जनसंख्या है आपकी गैर प्राथमिक कार्यों में है, वो लगी हुई हो, उसे ही क्या कहा जाता है, आपका नगरीय बस्ती कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात जो आपका प्रशासन संबंधी कार्य है वो करते हैं, उन्हें आपका नगरीय बस्ती है वो आपका कहा जाता है। कि जहां पर प्रशासनिक ढांचा हो, जैसे कोई राजधानी नगर है, कोई आपका डिस्ट्रिक्ट का कार्यालय हो, अर्थात जहां नगर पालिका है, नगर बोर्ड हो, वहां उसे क्या कहा गया, आपका प्रशासन नगर के रूप में। नेक्स्ट है स्थिति के संदर्भ में, स्थिति। देखिए स्थिति के संदर्भ में हम देखते हैं कि वो नगर है, उसके संदर्भ में देखी जाती है कि वो कहाँ पाया जाता है। वो आपका जैसे तटीय वाले भागों में पाया जाता है, या आपके खनिज क्षेत्रों के पास है वो पाया जाता है। उसके आधार पर यदि खनिज क्षेत्रों में पाया जाता है और खनिजों के आधार पर उसका विकास हुआ है तो उसे खनिज नगर, आपका उद्योगों जहां विकास हुआ है उसे औद्योगिक नगर के रूप में।
लेकिन दूसरी चीज़ है जहाँ प्राचीन समय में है, नगरीय बस्तियों को है, जनसंख्या का आकार है, व्यावसायिक संरचना है, आकार है, इन सारी चीज़ें हैं वो प्रभावित करती थी। या आपका भूमि की उपलब्धता है, जलापूर्ति है, आपके परिवहन के साधन हैं, मिलने वाली सामग्री है, वो जो प्रभावित करती थी आज की परिस्थिति में वो परिवर्तित हुई है। जैसे जहाँ जल नहीं है, आप देख रहे होंगे आपका बहुत दूर वाले भाग से है, पाइपलाइन के माध्यम से है जल की आपूर्ति की जाती है। जैसे जयपुर है, अजमेर है, जिनको है बनास नदी का जल है वो आपका पहुंचाया जा रहा है, जिससे पेयजल आपूर्ति की जाती है। दिल्ली है, यमुना नदी से आपका जल की आपूर्ति है वो आपकी की जाती है। अर्थात जलापूर्ति कोई बड़ा आधार आपका समय है नहीं हो रह पाया है। नेक्स्ट है आपका, जैसे हमने बताया कि मान लीजिए कोई सामग्री वहाँ नहीं मिलती है, आज निर्माण सामग्री दूसरे स्थान से मंगाई जा सकती है। जैसे आप पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड देखिए, हिमाचल देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, जहाँ पर कोई ईंट भट्टे नहीं है, अर्थात ईंटों का उत्पादन नहीं किया जाता, लेकिन दूर बारे भाग से है ईंट हैं वो आपकी मंगाई जा सकती हैं। अर्थात आज की परिस्थिति में है जो विभिन्न कारक हैं जो उस समय प्राचीन समय में जो प्रभावित करते थे, आज तकनीकी के दौर में है उन सारी चीज़ों की वो आपके कार्य हैं, वो आपके प्रभाव हैं, वो आपके कैसे हुए हैं, नगण्य हुए हैं, अर्थात उनका प्रभाव है वो आपका कम हुआ है। फिर आता है नगरीय क्षेत्रों के कार्य। नगरीय क्षेत्र हैं वो कौन कौन से कार्य करते हैं, जैसे कि व्यापार है, वाणिज्य है, कुछ आपके धार्मिक महत्व के नगर हैं, कुछ शैक्षिक केंद्र के रूप में हैं आपके, कुछ आपके उद्योग नगर के रूप में हैं। लेकिन वर्तमान समय में उन नगरों के कार्य भी परिवर्तित हुए हैं। आज मनोरंजन का नगर, आज आपका वाणिज्य का नगर, सूचना प्रौद्योगिकी का नगर, इस तरह से विकसित हो रहे हैं। आपके टूरिस्ट पॉइंट के रूप में हैं वो आपके विकसित हो रहे हैं। अर्थात नगरों के कार्य भी है वो परिवर्तित। आज के समय में देखते हैं कि नगर है, एक नगर है, बहुत सारे कार्य करते हैं। अर्थात हम वो कौन कौन से कार्य करते हैं, उन के द्वारा जो किए गए कार्यों के आधार पर ही हम उन नगरों को नहीं देख सकते। जैसे हम चंडीगढ़ है, प्रशासनिक नगर के रूप में, सिर्फ आपका शेफील्ड है, इस तरह के जो नगर हैं, अर्थात नगरों को है कार्यों का आधार पर निम्न प्रकारों में है आपका वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले आपका प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके सिटी हैं, प्रशासनिक नगर जो देशों की राजधानी है, कोई सी भी ले लें आपका, जैसे हम दिल्ली की राजधानी आपका भारत की राजधानी दिल्ली को लें, आपका चाइना की बीजिंग को लें, या आपका जो हम ग्रेट ब्रिटेन की है लंदन को लें। अर्थात जो विभिन्न कार्य करते हैं वो सब कैसे हैं आपके प्रशासनिक नगर। नेक्स्ट है व्यापारिक और आपका वाणिज्यिक नगर। दूसरा है व्यापारिक व व्यवसायिक। वे नगर जो विभिन्न प्रकार के ट्रेड और कॉमर्स का कार्य करते हैं। जैसे कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आपका जो मुंबई है, कोलकाता है आपका, फ्रैंकफर्ट है, न्यूयॉर्क है, वो सब कैसे हैं आपके इस तरह के नगर हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक नगर, कल्चरल। सांस्कृतिक नगर, सांस्कृतिक नगर कैसे हैं जो धार्मिक महत्व के भी हैं, जैसे मक्का है, जेरूसलम है, आपका अमृतसर है, हरिद्वार है, नासिक है। अर्थात ऐसे नगर जो कि सांस्कृतिक महत्व है उनका अधिक रहा है। अब उसके बाद ये थे हमारे कार्य के आधार पर प्रशासनिक नगर।
आपका व्यापारिक वाणिज्यिक नगर, आपका व्यावसायिक नगर, और नेक्स्ट है सांस्कृतिक नगर। अब हम बात करते हैं आकृति के आधार पर नगरों के प्रकार। आकृति के आधार पर आकृति के आधार पर, आकृति का आधार वही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए हमने कि रेखीय प्रतिरूप है, आयताकार प्रतिरूप है, हमारा तीरनुमा प्रतिरूप है, हमारा वर्गाकार प्रतिरूप है, हमारा वृत्ताकार प्रतिरूप है। अर्थात उन्हीं के आधार पर है नगरों का आपका वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन विकसित और विकासशील देशों में है नगर हैं वो आपकी संरचना अलग अलग होती है, क्योंकि विकासशील देश हैं अधिकांश नगर हैं वो कैसे हैं आपके अनियोजित हैं। दूसरी तरफ है विकसित देश हैं वहां आपके अधिकांश देश आपके नगर हैं वो कैसे हैं आपके नियोजित नगर हैं। दूसरी चीज है विकासशील देशों में नगरों में है अति भीड़भाड़ पाई जाती है, आपकी बहुत सारी वातावरणीय समस्याएं पाई जाती हैं। लेकिन विकसित देशों में है क्योंकि नियोजित नगर हैं तो वहां इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होती हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, एक इथोपिया है, इथोपिया की एक शहर है आपका अदिस अबाबा, उसकी राजधानी है इथियोपिया। इसका शहर है अदिस अबाबा, जो कि एक पूर्वी अफ्रीकी कंट्री है। उसके बारे में बात करते हैं। ये आपका इथोपिया है, इसके आपका ईस्टर्न वाले भाग की तरफ है आपकी सोमालिया है। यहां पर आपका इथोपिया, इसकी कैपिटल है अदिस अबाबा। अब इस अदिस अबाबा इसको जिसका नाम होता है आपका नया पुष्पनगर, अर्थात इसको इस तरह से विकसित किया गया है पूरी तरह से नियोजित रूप से है, जहां पर सारी सुख सुविधाएं आपकी आधारभूत ढांचा का, अर्थात सड़क मार्ग, वायु मार्ग, हवाई अड्डे का भी निर्माण है, सड़कों का पूर्ण जाल बिछाया गया है, साथ ही साथ रेल मार्गों का पूरी सुख सुविधाएं दी गई हैं। आधुनिक आपके शॉपिंग मॉल है वो आपके बनाए गए हैं, स्कूल कॉलेज हैं वो आपके बनाए गए हैं। दूसरी तरफ है एक और है कि जो ये इथोपिया है, ये अदिस अबाबा है, उत्तर में आपका देख पा रहे होंगे मिस्र की राजधानी काहिरा, और नीचे चलेंगे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग। इन दोनों के मध्य में अर्थात उत्तरी अफ्रीका से दक्षिणी अफ्रीका तक के बीच में है सबसे बड़ा व्यापार है का जो व्यापारिक केंद्र है वो कौन सा है आपका अदिस अबाबा है। यहाँ पर उत्तरी रेल मार्ग की यदि आपकी उत्तरी सीमा है तो वो है आपकी जिबूती, और यहाँ पर एक आपका जो पोर्ट है, हवाई अड्डा है, सॉरी एयरपोर्ट है, वो बोले एयरपोर्ट है। अर्थात कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से है, आपके आधुनिकता की विकास की दृष्टि से है, इसे एक विकसित किया गया शहर है जो कि एक विकासशील देशों में से और खासकर है सबसे गरीब देशों में से है, इसका विकास किया है। दूसरा एक हम ऑस्ट्रेलिया का शहर कैनबरा, उसका एग्जांपल लेते हैं। कैनबरा जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक कैसा है विकसित देश है, आप देख पा रहे होंगे ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के अगर साउथ ईस्ट वाले भाग में चलेंगे तो यहाँ कैनबरा है, कैनबरा जो कि एक नियोजित नगर है जिसे आधुनिकता के आधार पर है वो विकसित किया गया है। अर्थात उसमें यह बताया गया है कि एक विकसित देश और एक विकासशील देश कि किस तरह से है कि नगरों का विकास है, चाहे हम नियोजित रूप से चाहे विकसित देश में करते हैं चाहे आपके विकासशील देश के अंतर्गत करते हैं, दोनों जगह पर है आसानी से और सही ढंग से है आपका किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं नगरीय बस्तियों के प्रकार। नगरीय बस्तियों के प्रकार
कि नगरीय बस्ती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले है नगरीय बस्तियों के आकार के आधार पर। वो पहला होता है आपका नगर या टाउन। देखिए टाउन है कैसा होता है, इसमें दोनों तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं, ग्रामीण और शहरी। अर्थात दोनों के, आपको इसको इस तरह से कहें हम कि दोनों के संक्रमणशील क्षेत्र में है यह आपका पाया जाता है। अर्थात जहां पर ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताएं पाई जाती हैं और शहरी क्षेत्र की भी विशेषताएं पाई जाती हैं। जहां पर कुछ आपके खुदरा मकान, आपकी खुदरा की दुकानें होंगी, खुली दुकानें होंगी, कुछ व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने वाले सामान होंगे। दूसरा आता है नगर, सिटी, सॉरी शहर। शहर इनके अर्थात यह आपका वह नगर होता है जिसमें आधुनिक विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र होता है। यहाँ उच्च अध्ययन का केंद्र भी होता है, यहाँ उच्च शिक्षण प्रशिक्षण का भी केंद्र होता है। दूसरी चीज है जब इनकी जनसंख्या है, अर्थात वैसे तो आपका है इन नगरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है, लेकिन जब 10 लाख जनसंख्या पहुंच जाती है तो उसे हम मिलियन सिटी भी आपका कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सन नगर। सन नगर है कनरविशन आपका, कनरविशन आपका सन नगर। कनरवेशन आपका देखिए सन नगर, इस शब्द को सबसे पहले है 1915 में 1915 में है पैट्रिक गेडीज ने दिया। पैट्रिक गेडीज ने दिया। और सन नगर क्या होता है, जब दो नगर आपस में विकास करते हुए एक दूसरे से मिल जाएं, उसे सन नगर कहा जाता है। और सन नगर के संदर्भ में हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद एक सन नगर के रूप में है, अर्थात एक दूसरे से मिले हुए हैं। गाजियाबाद नोएडा आपका वो एक सन नगर के रूप में है, अर्थात जब आपस में विकास करते हुए एक दूसरे से हैं वो मिल जाएं, वो क्या है आपका सन नगर है। नेक्स्ट है विश्व नगरी, मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस शब्द है वो हमारा 1957 में है, जीन गॉटमैन ने दिया। मेगा सिटी किसे कहा जाता है, हमने भारत के संदर्भ बात की, जब एक मुख्य नगर की जनसंख्या 50 करोड़ से अधिक हो। लेकिन विश्व के संदर्भ में हम बात करते हैं जब एक मुख्य नगर और उसके आसपास छोटे नगरों को मिलाकर के है जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ या उससे अधिक होती है, उसे हम मेगा सिटी या मेगालोपोलिस कहा जाता है। जिसके लिए है किसने बताया, आपका जीन गॉटमैन ने बताया। नेक्स्ट है मिलियन सिटी। मिलियन सिटी पर जाने से पहले हम थोड़ा सी बात और कर लेते हैं मेगा सिटी पर। विश्व में जो टोटल मेगा सिटी हैं आपकी 2017 में वो है हमारी 31। जो विश्व की सबसे बड़ी मेगा सिटी है वो टोक्यो है। द्वितीय नंबर पर दिल्ली है और चौथे नंबर पर मुंबई है। अगर वैसे पूछा जाए कि भारत में 2011 के अनुसार है सबसे बड़ी जो नगरीय इकाई कौन सी है, तो बृहत मुंबई। लेकिन यह कहा जाए कि विश्व की
दूसरी सबसे बड़ी मेगा सिटी तो दिल्ली है और चौथे नंबर पर मुंबई है और विश्व में टोटल कितनी है आपकी 31 है। उस पर फिर हम चलते हैं मिलियन सिटी पर। मिलियन सिटी मिलियन सिटी पर देखिए, मिलियन सिटी किन्हें कहा जाता है? वो नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो, 10 लाख या उससे अधिक हो उसे मिलियन सिटी कहा जाता है। और विश्व की पहली मिलियन सिटी जो कि 1810 में आपकी बनी, 1800 में बनी, और वो कौन सी है? लंदन। विश्व की पहली मिलियन सिटी लंदन। आप देख पा रहे होंगे ये आपका लंदन। उसके बाद में है मेगा सिटी में आपका दूसरा पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। फिर 1860 में है न्यूयॉर्क आया, पेरिस बना 1850 में। फिर उसके बाद में है 1950 तक है 80 मिलियन सिटी हैं बनी। और अगर हम बात करते हैं कि 2005 में है आपकी जो मिलियन सिटी है 438, और 2016 में है 16 में बढ़कर के है मिलियन सिटियों की संख्या 512। और बताया गया रिपोर्ट में कि 2030 तक मिलियन सिटियों की संख्या है वो 662 होगी। हम भारत के संदर्भ में देखें कि भारत में जैसे 1991 में भारत में मिलियन सिटी 23 थी, 2001 में 35 और 2011 में 53। अर्थात मिलियन सिटियों की संख्या है लगातार तीव्रता से बढ़ रही है। दूसरा और है, अब नेक्स्ट आता है आपका कि विकासशील देशों में है कि जो नगरीय आपकी समस्याएं क्या हैं। विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। विकासशील देशों में बस्तियों की समस्या है। विकासशील देशों में आप देखा होगा कि बहुत अधिक भीड़ भाड़ है वो आपकी पाई जाती है, अर्थात बेरोजगारी की समस्या है वो आपकी अधिक है। दूसरा है पीने योग्य पानी की समस्या है। साथ ही है सीवर लाइनों का है पूर्ण रूप से जो ठीक से है उनका विकास है वो नहीं किया गया है। पेयजल का अभाव है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। यहाँ पर तंग और सकरी गलियां हैं वो पाई जाती हैं क्योंकि जनसंख्या अधिक है, आवास स्थल कम है, अवैध बस्तियों का है, इलीगल जो आपका जो बस्तियां हैं, झुग्गी झोंपड़ियों का विकास है आपका अधिक होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। ये हैं हमारे जो विकासशील देशों के संदर्भ में समस्याएं। उसके बाद हम बात करेंगे अगले वाले वीडियो में है कि नगरीय बस्तियों की या विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।